उत्तमम। सत्संग जगत में हर चीज प्रैक्टिकल ही होता है। परमदयाल से जी ठाकुर कर्म को ही श्रेष्ठ माना है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को मुख्य बताया, और जीवन में वास्तविकता अगर कुछ है तो वो कर्म है। कर्म से ही धर्म होता है। इसमें बहुत से लोग कहते हुए सुनने को मिलता है कि सत्संगी भगवान को नहीं मानते हैं। सबसे पहले तो ये शब्द बहुत बड़ा हास्यपद है, क्योंकि ये भगवान को मानना क्या है, इसकी जो क्राइटेरिया क्या है, आधार क्या है, इसको पहले समझना पड़ेगा। क्या केवल हम अपने मन के मुताबिक जो कार्य करते हैं वो सही है, ये विधि विधान के मुताबिक जो कार्य करते हैं, मालिक के अनुसार जो कार्य करते हैं वो सही है? सबसे पहले तो भगवान की बात जब आई तो सबसे पहले हमें भगवान का अर्थ समझना पड़ेगा। शास्त्र में कहते हैं ये भगवान अर्थात भजमान, और ये भज धातु से आया है। और भज धातु का वास्तविक अर्थ जो होता है वो होता है षड ऐश्वर्य। वो क्या है? ऐश्वर्य, वीर्य, श्री, जस, ज्ञान और वैराग्य। ये छह षड ऐश्वर्य जब एक मनुष्य के अंदर आते हैं तो वो मनुष्य भी भगवान हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं इस जगत में जो भी सृजन हुआ है उसका अवतरण मतलब वो उसका सृजन हुआ है, और वो भी उसके अंदर भी ये सारे गुण हैं, तो वो भी एक भगवान है, वो छोटा भगवान है। और जिन्होंने इनको विकसित कर लिया, डेवलप कर लिया, 100% इस षड ऐश्वर्य को, इस 6 गुण को जिन्होंने डेवलप कर लिया, वो षड ऐश्वर्य के अधिकारी हो गए, वही भगवान बन जाते हैं। हम लोग नाम सुने हैं भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, हमने बहुत से सुने हैं, ये सारे नाम आते हैं। लेकिन क्यों आया? क्योंकि इनके अंदर वो षड ऐश्वर्य देखा गया। आप भी अगर इस षड ऐश्वर्य के अधिकारी होते हैं तो आप भी भगवान हो सकते हैं। भगवान होने के लिए, भगवान बनने के लिए हमें इस तरीके का प्रचेष्टा करने की जरूरत नहीं है। जब हम उनके निर्देश को पालन करके चलेंगे तो उनका ये षड ऐश्वर्य की जो गुण है ये हम सबके अंदर धीरे धीरे वो जनरेट हो जाता है। तभी मनुष्य के अंदर जो एक देवपन गुण है, जो सहजता, सरलता, मिष्टता, प्रेम, ये सारे चीज स्वतः ही उसमें आ जाता है। तो इसके मतलब भगवान की जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ को समझना पड़ेगा, और उस सूत्र को जीवन में धारण करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, जीवन का अवलंबन बनाना पड़ेगा। जिस मेथड के अंतर्गत हमारे अंदर ये 6 ऐश्वर्य जनरेट होना शुरू हो जाएं, और वो विधान परम दयाल ने आज कलयुग में आकर के व्यस्तता भरी जीवन में, जहां मनुष्य के पास समय नहीं है, 24 घंटे में 18 घंटा वर्क कर रहे हैं, वो किस तरीके से इस विधि विधान को पालन करेगा परमपिता जानते हैं। इसीलिए उन्होंने उस नियम को एकदम सहजता के साथ दिए हैं और बोलते हैं
दिन रात भी अगर आप कार्य के साथ हो, लेकिन कोई बात नहीं, उस कार्यों को करते हुए आप परम पिता के शरण जा सकते हो। उनकी बात को जिस तरीके से पालन करने से हमारी जीवन की रक्षा होती है, हमारी परिवार की रक्षा होती है, हमारी समाज की रक्षा होती है, हमारी राष्ट्र की रक्षा होती है, वही है वास्तव में धर्म और वही है भगवान का साधना। और जब हम पुरुषोत्तम जो आते हैं, नव रूप में पुरुषोत्तम जब आते हैं, नव नव रूप में, और उस पुरुषोत्तम वर्तमान पुरुषोत्तम के अंदर पूर्वतन उसमें निहित होते हैं, और जब उस पूर्व वर्तमान को छोड़ करके हम पूर्वतन को पूजते हैं लेकिन वर्तमान को नहीं मानते हैं, वो हमारा मिलच्छ कहलाएगा। और जो केवल वर्तमान को मानते हैं, पूर्वतन को नहीं मानते हैं, वो भी मिलच्छ कहलाएगा। अर्थात वर्तमान को पकड़कर पूर्वतन को मानते हुए हमारी इस जीवन को चलाना पड़ेगा, तभी हमारे ठाकुर तभी खुश होंगे। अर्थात यही राम कृष्ण बुद्ध जीसस मोहम्मद और वही आशीष ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में इस धराधाम पे आए हुए हैं। हम लोग देख सकते हैं, जो चंद्रमा देखते हैं आकाश में, तो कभी कभी जो प्रतिपाद होते हैं, द्वितीया होते हैं, प्रतिपाद का जो चंद्रमा होती है वो बहुत छोटी सी दिखती है, बहुत पतली एक दराती की तरह दिखता है। उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस तरह से धीरे धीरे वो चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या, जब चंद्रमा दिख नहीं रहा, इसका मतलब चंद्रमा है नहीं, उस समय उतना ही जरूरत है, जितना हमें जरूरत है उतना ही वो दिखता है। तो आज वो जो पुरुषोत्तम है वो नर रूप में धरा पे आए हुए हैं, आज उन्होंने अपने एक नवरूप में आए हुए हैं। इसलिए तो कहते हैं कि हमें पकड़ना, ये पुरुषोत्तम की लीला को समझना, ये बड़ा कठिन है, और ये साधना का वस्तु है, तर्क की नहीं। तर्क करके भगवान को जाना नहीं जाता है, साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से ही प्रभु को जाना जाता है। वंदे पुरुषोत्तम।